अस्सलाम वालेकुम। अगर आप CSS PMS एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम एक डान में से एक आर्टिकल या एक कॉलम कह सकते हैं डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट मूविंग अवे फ्राम यूनिपोलैरिटी टू इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो बना है, लेकिन अब उसको इंक्लूसिव भी बनाना है, यानी जो इक्वली सबके लिए बेनिफिशियल हो और फेयर सिस्टम हो। और इसको जो है एक चाइनीज़ ऑथर ने लिखा है और इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम डेली 4 इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर करंट अफेयर्स, फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, फॉर एसे डेटा। तो अगर आपको चारों का एनालिसिस रेगुलरली डेली देखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बायो में दिया हुआ है। आइए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल का नाम है मूविंग अवे फ्राम यूनिपोलैरिटी। यूनी कहते हैं वन को, पोलैरिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की यहाँ बात हो रही है कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो एक ही एक तरफा थी, एक ही साइड थी। वो किसके पास थी? यूएस के पास। यूएस जो है सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, जो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद एक पूरी दुनिया में एक यूनिपोलर, एक जो है सुपर पावर के तौर उभरा। लेकिन अब जो है ग्लोबल साउथ का राइज़ हो रहा है, चाइना जैसे कंट्रीज़ का राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। यानी पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, पावर आज डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। तो ऑथर कहते हैं कि आज ग्लोबल साउथ को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस्ड हैं, उनकी डेवलपमेंट में कुछ रुकावटें हैं। वो किस तरह की रुकावटें हैं? क्योंकि यूनिलैटरलिज्म है। कुछ कंट्रीज़ जो है अपनी मनमानी चलाते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करते। और जैसे इसराइल हो गया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक्स किए, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। उसके अलावा प्रोटेक्शनिज़म जो ट्रंप ने की है कि टैरिफ्स लगाना, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को रिस्क पे डालना, सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शन हो रही है उसकी वजह से। दूसरा होता है हेजमोनिज़म। हेजमोनिज़म यानी जो है डोमिनेंट होना सबके ऊपर, जैसे यूएस कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है, या कोई भी पावर अगर करे, असर्टिवनेस दिखाए, एग्रेसिव हो, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, यानी जो गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग हैं, अभी डेवलप्ड नहीं हुए, जो नॉन वेस्टर्न है मोस्टली, तो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो ग्लोबल साउथ 4.2% ग्रोथ जो है विटनेस कर रहा है। 40% उनका शेयर है ग्लोबल जीडीपी जो भी है उसमें, और ये शेयर बढ़ता जा रहा है। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर का शिफ्ट है वो ग्लोबल साउथ की तरफ आ रहा है। अब ग्लोबल नॉर्थ से हट रहा है, यानी वेस्ट से हट रहा है। और जो पहले रॉ प्रोडक्शन करते थे गरीब ममालिक, आज वो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट्स बन गए हैं, जैसे ब्राज़ील, जैसे इंडिया, जहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंज्यूमर मार्केट्स हैं, प्रोडक्टिविटी है, सर्विसेज हैं, और एक बड़ी इकोनॉमी है। तो ऑथर कहते हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ गई है, यानी जो यही ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो है कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है। जैसे हमने देखा कि चाइना, जीसीसी और एशियान का ट्राइलेटरल समिट हुआ मई 2025 में। इससे पता चलता है कि ग्लोबल साउथ एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ जा रहा है, उनके शेयर्ड गोल्स हैं। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रोल भी एक बढ़ता जा रहा है। जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं वो हमेशा मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई एक हो जो सब पे डोमिनेट हो, बल्कि सबकी इक्वालिटी हो। और वो चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस जो सिस्टम है, जो यूएस ने बनाया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें यूएन था, वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, डब्ल्यूटीओ था, तो उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फ्रेंड्स फॉर पीस 2024 में इन्होंने इनिशिएटिव लिया यूक्रेन क्राइसिस पे। तो सिक्योरिटी जो है, इनका विजन जो है, सिक्योरिटी क्या है, इनका विजन ये है कि पीस होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और ये आर्म्स कंट्रोल पे बात करते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी में ज़्यादा जो है बिलीफ रखते हैं, बजाय इसके जो कि एग्रेसिव हों। तो लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस्ड हैं, ऑथर कहते हैं। एक तो इनको एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर है, जैसे ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए कंट्रीज़ पे। कंट्रीज़ जो यूएस पे डिपेंडेंट थी उनकी जो है इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगा, और वो अपनी डिपेंडेंसी की वजह से सॉवरेन नहीं है इतना, वो अपने जो है जो ख़ुद मुख्तियार फैसले नहीं ले सकते। उसके अलावा इनइक्वालिटी है ग्लोबल गवर्नेंस में। डब्ल्यूटीओ, G20 जैसे इदारे जो हैं वो अनफेयर हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अनफेयर हैं। वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है वो अनफेयर साबित होती हैं। थर्ड, डेवलपमेंट क्राइसिस है। जो SDGs के गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रखे गए थे 2015 में, वो आज तक अनफुलफिल्ड हैं। क्यों फुलफिल नहीं हो रहे? इन जो है ताकतवर कंट्रीज़ की वजह से। हमने देखा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में गरीबी है, कर्जे हैं, और उनकी जो है थ्रेट्स हैं क्लाइमेट के, उनकी डेवलपमेंट को।
उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलप गैप है। टेक्नोलॉजिकल गैप यानी उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। चिप्स पे जो है यूएस का कंट्रोल है, एल्गोरिथम पे इन यूएस एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ का कंट्रोल है, रशिया जैसे कंट्रीज़ का कंट्रोल है। कंप्यूटिंग पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, फ्रांस, यूके, इन सब कंट्रीज़ का जो है टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट है उस पर कंट्रोल है, जिसकी वजह से जो है एक गैप है और जिसकी वजह से इनके पास जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, अपने फैसले वो खुद नहीं ले पाते, वो जो है डिपेंडेंट है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ पे एंड खासकर यूएस पे। ऑथर कहते हैं कि हमें ज़रूरत है एक इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर की, जो सबको साथ लेके चले, जो सबको इक्वली जो है रिस्पेक्ट करे, जिसकी प्रैक्टिसेस फेयर हों, बजाय इसके कि कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज़ को बेनिफिट करें, कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में काम करें। जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कुछ कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ना बनाए जाएँ। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इक्वालिटी बिटवीन द स्टेट्स होनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में। और ह्यूमन राइट, डेवलपमेंट भी एक ह्यूमन राइट है और इस ह्यूमन राइट को अचीव करने में जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, उनकी डिपेंडेंसीज़ हैं, उनके डेप्ट्स हैं, थ्रेट्स हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, डेवलपिंग हैं, उन्होंने अपने सपोर्टिव मैकेनिज्म्स बना लिए हैं। उनके पास ब्रिक्स जैसे इदारे हैं जो कि एक्सपैंड हो रहे हैं, एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक्सपैंड हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, इनके पास बड़ी पॉपुलेशन है, इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं इन ग्रुप्स में। तो ये एक सपोर्टिव मैकेनिज्म पैदा हो रहा है जिसकी वजह से यूनिटी और स्ट्रेंथन होगी। ऑथर कहते हैं कि इनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, अपने इत्तेहाद को बढ़ाएं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करें, जो कि हकीकी इश्यूज़ हैं, जो कि कोर इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। फाइनेंस, एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्लाइमेट पे एक्शन लें जिसकी वजह से वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, डिजिटल गवर्नेंस पे काम करें और सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट होने से बचाएं, अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन्स को बिल्ड करें। ऑथर कहते हैं कि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है इस जो है ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने में। चाइना आज ग्लोबल साउथ का लीडर है, वो ट्रेड में सपोर्ट देता है। उसने वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि एआई पे कोऑपरेट करें, हम पूरी दुनिया, एआई का मिसयूज़ ना हो, ऑटोनोमस वेपन्स ना बनाए जाएं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को। 4 बिलियन ग्लोबल डेवलपमेंट फंड में चाइना देता है, 1800 उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्लाइमेट पे एक्शन अगर बात करें तो उसने 43 कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। ग्लोबल जो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, फॉसिल फ्यूल से रिलायंस कम करने की तरफ जो है कंट्रीज़ को ले जा रहा है। तो ऑथर कहते हैं कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ ग्लोबल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, पर आज भी उनको स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे प्रोटेक्शनिज्म, ट्रंप जैसे लीडर्स की वजह से, हेजमोनिज्म, रशिया एंड ट्रंप एंड इसराइल जैसे कंट्रीज़ की वजह से। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।